तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है सोशल साइंस की प्रिपरेशन के बारे में। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सोशल साइंस को विद इन 15 डेज़ में, और क्या आपकी टेक्निक रहेगी, रिवीजन की क्या टेक्निक रहेगी, और पेपर आपको कैसे प्रेजेंट करना होगा। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो वीडियो है, मतलब आप अगर देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए वीडियो को, तभी आपको समझ आएगा सारा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी के अभी स्किप कर, अभी के अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं आने वाला है। जब तक सारा वीडियो नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को सारा एंड तक देखना, और पेन कॉपी उठाओ और पॉइंट्स को नोट करते जाओ मैं क्या बोलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉडल पेपर पे आता हूँ। मैं मॉडल पेपर की कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको समझाता हूँ, इससे फिर हमारा आगे का टॉपिक निकल जाएगा। देखो, ये तुम्हारा पेपर है। पेपर 80 मार्क्स का होगा। टाइम 3 आवर्स नहीं है, 2.5 आवर ही है, क्योंकि रिडक्शन हो गई है। 80 में से 56 अटैम्प्ट करने हैं। टाइम होगा तुम्हारे पास 2.5 घंटे का, या फिर 150 मिनट्स तुम्हारे पास टाइम है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि दी गई है वो है कि 36 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में। पहले क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे बातें सुनना है, जो मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्या होगा, यहाँ पे तुम देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 विल कैरी 1 मार्क्स ईच। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक एक एक मार्क के क्वेश्चन आप तुम्हारे पास आएंगे। वो एब्रिविएशंस हो सकती है, जैसे तुम्हारी जीडीपी की व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। ऐसे ही इस एब्रिविएशन में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा चांसेस है। इकोनॉमिक्स में जितने भी एब्रिविएशन है उनको नज़र देना, उनमें से एब्रिविएशन आ सकती है। एब्रिविएशन के बाद इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिलअप्स भी है, मैचिंग भी आ सकते हैं 1 मार्क के जो होंगे। और 1 to 20 मार्क का 1 मार्क का सेक्शन है, मतलब क्वेश्चंस को एक एक मार्क वेटेज होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जो उसके बाद हमें पॉइंट दिया गया है वो है कि क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 36 तक 3 मार्क्स के वेटेज के क्वेश्चंस तुम्हारे पास होंगे। ये बात भी याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हारे पास होंगे। मतलब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। इनका वर्ड तुम्हें शॉर्ट लिखना है, 40 to 60 वर्ड्स में इनका क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो होगा 5 मार्क के क्वेश्चंस इसमें तुम्हारे पास होंगे। 5 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हारे पास होंगे। 100 to 130 वर्ड्स में लिख देना है। वर्ड लिमिट जो यहाँ पे बहुत कम है, इस बार लॉन्ग उतने ज़्यादा लंबे भी नहीं लिखने। 150 वर्ड्स तक तुम आराम से लॉन्ग को ख़त्म कर सकते हो। 130 तक कर सकते हो, 150 तक भी कर सकते हो। ये 3 पॉइंट्स को याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जिनकी वेटेज होगी 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क की वेटेज क्वेश्चंस की होने वाली है। और उसके बाद है जो प्रिंट कल्चर चैप्टर है। ये बात सुनो, प्रिंट कल्चर में से एक पैसेज आएगी। पैसेज में से तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स लिखने हैं। इसका मतलब प्रिंट कल्चर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना टाइम वेस्ट क्यों करना प्रिंट कल्चर पे, जब उसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, उसमें पैसेज आने वाली है, पैसेज में से आपको आंसर्स निकालने। तो उसमें से क्वेश्चंस क्यों अपना वेस्ट करोगे तुम टाइम क्वेश्चंस याद करके, उसमें से क्वेश्चंस याद नहीं करने। और तुम्हारा मैप वर्क है, उसके 5 मार्क्स है। उसमें जियोग्राफी में से मैप आएगा, और डेमोक्रेटिक मतलब पॉलिटिक्स या सिविक्स जो तुम्हारा है उस उधर से ये आएगा, मैप आएगा। ये था मॉडल पेपर का एक जो मैंने रिव्यू दिया यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन को तुम्हें बोला, ये है वही। यहाँ पे 3 पॉइंट्स याद रखना। 1 मार्क के क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन है और 5 मार्क के क्वेश्चन है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं कि देखो अब तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है, हर एक चैप्टर को प्रिपेयर किस तरह करना है। तो चलो उस पॉइंट पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ सिलेबस पे, जो तुम्हारा नया लेटेस्ट सिलेबस है उस पर मैं आ चुका हूँ। सेक्शन 2020-2021 का सेक्शन है यहाँ, विंटर जोन का सिलेबस और समर जोन का सिलेबस। तो इसमें मैं अब आपको दिखाता हूँ हर एक चैप्टर को कितनी वेटेज है। एक सेकंड वेट करना।
सॉरी प्लीज़ 1 मिनट वेट करो। तो देखो ये हम SST पे आ गए हैं। तो SST के टोटल मार्क्स 80 मार्क्स है। यहाँ पे तुम देख सकते हो थ्योरी के 80 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में है। हिस्ट्री के 25 मार्क्स है, जियोग्राफी 20, पॉलिटिकल साइंस 20, इकोनॉमिक्स 15। अब अगर रिडक्शन के हिसाब से देखें, तुम इकोनॉमिक्स पार्ट को टोटली इग्नोर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम पॉलिटिकल साइंस पार्ट को भी इग्नोर कर सकते हो, जियोग्राफी पार्ट को भी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 24 मार्क्स की चॉइस है। इसका मतलब अगर तुमने इकोनॉमिक्स को इग्नोर भी किया और बाकी 3 पोर्शंस को अच्छी तरह किया, अच्छे से तुम पास कर सकते हो मार्क्स को। तो ये रिडक्शन के हिसाब से तुम खुद देखना कितना तुम कर सकते हो, या अगर कर सकते हो लगभग सारा 5 मार्क्स ही छोड़ सकते हो, या फिर जितना तुम कर सकते हो कम से कम 80% कर लेना। 20% अगर छोड़ोगे भी कोई बात नहीं है, 80% कर लेना, ठीक है। तो अब देखो अगर हम चैप्टर्स की बात करें, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन हिस्ट्री में पहले आते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 6 मार्क्स है, ठीक है। लॉन्ग एक आएगा ज़रूरी, इस चैप्टर में से लॉन्ग एक होगा, और फिर 1 मार्क्स जो बचता है वो तो पता ही है, वो फिर एक MCQ या फिर एक 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसके 5 मार्क्स है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में और है, मतलब इन दोनों में से तुम एक ही चैप्टर कर सकते हो। इन दोनों की इसके 6 मार्क्स है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनमें से तुम एक ही चैप्टर तुम्हें करना है, क्योंकि इनमें और है, तुम इसमें एक ही चैप्टर करोगे। इसके 6 मार्क्स है। और उसके बाद प्रिंट कल्चर जो है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसके 5 मार्क्स है। और मैंने बोला इसमें से पैसेज ही आने वाली है, क्योंकि मॉडल पेपर पे दे रखा है। उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। ऐसे ही अब हम जियोग्राफी पे आते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट 5 मार्क्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 6 मार्क्स। और देखो यार ये बात याद रखो, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, ये जो चैप्टर्स है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, जिनके ऊपर स्टार है, ये चैप्टर्स एग्ज़ाम में नहीं है। टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली, मतलब ये एग्ज़ाम में तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, ये 2 चैप्टर्स नहीं करने थे, और मुझे पता है तुम लोगों ने किए भी नहीं होंगे। तो इन 2 चैप्टर्स को छोड़ के तुम्हारे फिर जियो में से 5 चैप्टर्स है। एग्रीकल्चर के भी 5 मार्क्स है, और नेचुरल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के भी 5 मार्क्स है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के 4 मार्क्स है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 3 मार्क्स है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के ये 3 मार्क्स है। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में आते हैं। तो पावर शेयरिंग 5, फेडरलिज्म 5, इसका स्टार है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के 3 मार्क्स। पॉपुलर स्ट्रगल नहीं है एग्ज़ाम में। पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 मार्क्स। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के 2 मार्क्स। चैलेंज टू डेमोक्रेसी एग्ज़ाम में नहीं है। और फिर इकोनॉमिक्स के जो तुम्हारे 3 चैप्टर्स है वो है अंडरस्टैंडिंग जीके इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम डिज़ास्टर्स एग्ज़ाम में है, इसके भी 5 मार्क्स है। और रोड सेफ्टी एग्ज़ाम में नहीं है। देखो यार इससे तुम्हें एक बहुत अच्छी, अगर तुमने नोटिस किया होगा, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स है जिनके 5 मार्क्स से कम वेटेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उनमें से लॉन्ग याद करने ही नहीं है। जैसे तुम्हारा चैप्टर है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में 3 ही मार्क्स, इसकी इस चैप्टर की 3 ही मार्क्स वेटेज है, तो इसमें से कैसे लॉन्ग आएगा? ये तो सोचने वाली बात है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के हैं, इस चैप्टर का 3 ही मार्क्स है, तो आप इसमें से लॉन्ग थोड़ी ना याद करेंगे। इस चैप्टर में से आप शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करेंगे, और 1 मार्क क्वेश्चंस को याद करेंगे, और 3 मार्क्स क्वेश्चन को याद करेंगे। ऐसे ही जेंडर रिलीजन कास्ट के भी 3 ही मार्क्स है, क्यों इसमें से लॉन्ग याद करना है अपना टाइम वेस्ट करके? इसमें तो लॉन्ग आएगा ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके 3 मार्क्स ही है। इसमें से शॉर्ट आ सकता है या फिर MCQ टाइप 1 मार्क आ सकता है। फेडरलिज्म के 5 मार्क्स है, पावर शेयरिंग के 5 मार्क्स है। इन दोनों में अगर आप लॉन्ग याद करेंगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों में से लॉन्ग होगा, क्योंकि इनके 5 मार्क वेटेज ही आपको सीधे लगता है लॉन्ग हो सकता है। लॉन्ग नहीं होगा तो इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है और
1 मार्क भी आ सकता है और 3 मार्क भी आ सकता है। अगर हम ऐसे ये जियोग्राफी की बात करें, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्यों करने हैं लॉन्ग याद? 3 मार्क्स का चैप्टर है, लॉन्ग कहाँ से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई लॉन्ग याद नहीं करना, शॉर्ट करने हैं याद। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स कोई लॉन्ग याद नहीं करना क्योंकि इसकी 4 ही मार्क्स है। इस चैप्टर में से एग्रीकल्चर को, इस पोर्शन में एग्रीकल्चर को 5 मार्क्स है, और देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को 5 मार्क्स है। दैट मीन्स कि इन दो में से लॉन्ग आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है इसमें से लॉन्ग आएंगे। लेकिन जिन चैप्टर्स की वेटेज 5 से कम है उनमें से लॉन्ग याद करने ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। जब उन चैप्टर्स की वेटेज 5 है ही नहीं तो लॉन्ग कैसे आएंगे? ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर जो चैप्टर है इसके 3 मार्क्स ही है, कोई लॉन्ग याद नहीं करना इनमें से। हाँ, बाकी चैप्टर जो एसएसटी के है उनमें से आप सारों में से लॉन्ग याद करेंगे एक्सेप्ट प्रिंट कल्चर, क्योंकि प्रिंट कल्चर में से आपको कुछ याद ही नहीं करना, इसके 5 मार्क्स हैं और वो पैसेज आने वाली है एक। और जो यहाँ पे पॉलिटिक्स का एक चैप्टर है, कौन सा था वो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के 2 ही मार्क्स है। दैट मीन्स इसमें कोई चांस नहीं है कि इसमें ना तो लॉन्ग आ सकता है जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ना ही इसमें शॉर्ट आ सकता है जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसके तो 2 ही मार्क्स है ना, इस चैप्टर की वेटेज 2 मार्क्स है। दैट मीन्स इसमें से चांसेस क्या, इसमें से 2 MCQ, 2 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझना, खुद सिलेबस देखना, सिलेबस में समझना किस चैप्टर में से कैसे याद करना है। सारा याद करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि एसएसटी, मुझे पता है बहुत सारों को एसएसटी बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है एसएसटी को रट्टा करने में, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन को तुम समझो और जिस जिस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन लग रहे हैं लॉन्ग आएंगे वो करो। बाकी इस चैप्टर में से क्यों तुम लॉन्ग याद करोगे? इस चैप्टर में से क्यों तुम इस चैप्टर में से कुछ याद ही नहीं करना है। वो जो तुम्हारे क्वेश्चन है, हाउ द गवर्नमेंट फॉर्म्स अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, क्यों करोगे याद? इसमें से तो 2 मार्क्स ही है इस चैप्टर के। दैट मीन्स MCQ या 1 मार्क क्वेश्चन ही इसमें आ सकता है और इसमें कुछ आ ही नहीं सकता। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करके तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो।